नमस्कार साथियों, प्रिय साथियों, बहुत बहुत आप सभी का मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लाइव ये लगभग हो चुका है। मैं इंस्टा और यूट्यूब दोनों पे मैं लाइव हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज अगस्त क्रांति में हम सभी बैठे हैं। 3 तारीख दिन बिल्कुल गुरुवार का दिन है और बहुत सारी बातें तो करने का दिल कर रहा है, बट समय इजाज़त नहीं देता। साथियों, सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ी बात है कि ये अगस्त क्रांति का महीना, और क्रांति अकेले एक व्यक्ति के चाहने से क्रांति नहीं आती है। क्रांति के लिए हमें अपने यूनिटी पे, बिल्कुल अपने लोगों पे फोकस करना होता है और सही चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना हमारा परम दायित्व होता है ना। आज टीम में मैंने सुबह हम लोग मीटिंग भी की, बहुत सारी बातें हुई दोस्तों। वही सारी बातों को लेकर आज काफ़ी दिनों के बाद बीच में थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य इश्यूज़ जो है आ चुके थे, कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस आ चुकी थी, बावजूद मैं फिर आप सभी के बीच आ चुका हूं और अगेंस्ट क्रम बाई क्रम हम फिर से लाइव ज़रूर हर सेशन में, बहुत सारे सेशंस में हम लोग को करने हैं, बहुत सारे कंटेंट पे बात करनी है, बहुत सारी ऐसी उपयोगी चीज़ों पे बात करनी है जो कहीं ना कहीं हमें हमारी नीड है और हमें चाहिए ही चाहिए। साथियों, यहाँ पे आज हमें लाइव आने का एक ही चीज़ है कि आपको सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आपको समझना होगा कि अगस्त क्रांति एक्चुअल में चाहता क्या है। अगस्त क्रांति में कैसे क्या करके अगस्त क्रांति ही नहीं अपितु हम क्या चाहते हैं। ये अगस्त क्रांति का महीना और ये चाहता है कि आप क्रांति आप सभी लाएं, क्योंकि ये महीना सच में बहुत ही क्रांतिकारी महीना माना जाता है और हम सभी कहीं ना कहीं एक बेहतर जगह पे हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पे मैं बताना चाहूँगा नए हैं और हमको नए जो है रूप में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको लाइक कर लीजिएगा, देन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देन अपने दोस्त मित्र के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कुछ अगर मैं दे पाता हूँ आप सभी को तो। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको यहाँ तक बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही है मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग जो है पोटेंशियल होने के बावजूद भी आज मार्केट के अंदर स्टिक हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कहाँ से सब सीखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ सीखने का एक ही उद्देश्य होता है, सक्सेस, सफलता। दोस्तों, सफलता हमें सच में कुछ नहीं सिखाती है। मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, सक्सेस हमें कुछ भी नहीं सिखाती है और सफलता कभी भी पहला चीज़ ये कि कोई वस्तु नहीं है। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है, आज हम अपने मैं ज़रूर आप सभी को लाइव हूँ तो ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा। अपने हम ब्रांच पे हैं और इस ब्रांच से मैं लाइव हूँ आप सभी के बीच। मुझे मज़ा आता है दोस्तों जब भी मैं अपने इस ऑफिस पे, इस ब्रांच पे आता हूँ, जब बैठता हूँ तो मन करता है, जी करता है कि आप सभी से कुछ न कुछ बातें करूँ, क्योंकि बात करेंगे तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। जब हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तभी हम उस पर काम भी कर पाएंगे और निरंतर बढ़ पाएंगे। सफलता की हम बात कर रहे थे। सक्सेस कभी भी खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि सक्सेस कोई वस्तु नहीं है। सक्सेस एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के लिए हमें उस वे पे, उस रास्ते पे निरंतर क्रमशः लगातार चलना होता है। लगातार उस रास्ते पे हमें लगातार चलना होता है दोस्तों। और कुछ लोग 90% लोगों के फेल होने का मुख्य रीज़न यही है। जहाँ तक मैंने स्टडी किया, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे सेमिनार्स किए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमने किया, देन बहुत सारे मीटिंग्स हमने खुद डिलीवर किया, बहुत सारी चीज़ों को हमने लिया और आज भी बहुत सारी चीज़ों को हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है, सफलता, सक्सेस सच में खरीदी नहीं जाती है। सक्सेस जो है, सफलता, सच्चाई यही है दोस्तों, किराए पे ही मिलती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये किराया रोज़ हमें हर दिन चुकाना पड़ता है, हर दिन चुकाना पड़ता है। एक मुझे स्टोरी याद आ रहा है और उस स्टोरी को मैं चाहूँगा आप सभी सुनना चाहेंगे। यस और नो, यहाँ पे काफ़ी लोग लाइव हमें देख रहे हैं, तो यहाँ पे चैट बॉक्स भी आना है, तो आप यस नो का बिल्कुल रिप्लाई कर सकते हैं। कृष्णा पंडित जी भी लाइव हमें हैं। यस, थैंक यू रवि सैनी, ज्वाइनेट, फटाफट आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रहा है।
बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से ज्वाइन हो रहे हैं, तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कुछ 5 से 10 मिनट और हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा जो है समय हम नहीं लेंगे, है ना दोस्तों। यहाँ पे एक ही चीज़ है कि हमें लाइव आने का हमें ज़रूरत है, हमें लोगों के बीच में, क्योंकि हमें अगर बेहतर कुछ देना है समाज को, बेहतर कुछ समाज के लिए करना है, और क्योंकि अपने लिए लगभग आज देखा जाए तो सभी लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ से हम अभी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, और आप अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग लेना चाहते हैं तो आप बायो में जाकर के आप अपने नंबर्स को शेयर करिएगा। आप बिल्कुल अपने जो है आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, एसोसिएट हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के साथ। आप बहुत बेहतर लर्नर आप लर्न कर पाएंगे, आप ऐसा लर्निंग कर पाएंगे, ऐसा स्किल इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे जो स्किल आपको आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला ये स्किल जो आप यहाँ से सीखने वाले, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, जीरो कॉस्ट, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है साथियों। मेरा अगस्त क्रांति का दोस्तों आज दिन बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित हूँ मैं, पूरी टीम एक्साइटेड है, और कल से 2 तारीख से हमारे बहुत सारे ऑफर्स आ चुके हैं। आज इनक्रेडिबल इंडिया में हमारी टीम से बहुत सारे लोग, इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि अविश्वसनीय एक ऐसा टूर जो आज लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों ने टूर को क्वालिफाई किया, इनक्रेडिबल इंडिया, जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं ऐसा अपने अपने टीम के साथ। सब लोग, बहुत सारे लोग गए हमारे भी टीम से, और साथियों वो एक ही वजह से गए क्योंकि उनका विज़न, उनका रीज़न क्लियर था। 3 चीज़ें हमने स्टडी भी किया, रीज़न, RRR। रीज़न फर्स्ट, रीज़न यानी कि कारण लोगों ने ढूंढा, हमें भी अपने कारण को ढूंढना होगा कि क्यों हम चीज़ों को सीखें। देन जब हम कारण क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, तो हम बिल्कुल चीज़ों को आसान तरीके से रिस्पॉन्सिबल होकर के, यानी कि जिम्मेदार होकर के करना शुरू कर देते हैं। कब? जब हम इस फर्स्ट काम को करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब हम कारण को, फर्स्ट R यानी कि रीज़न को, जब हम अपने कारण को डिफाइन कर लेते हैं कि किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई क्यों कर रहे हैं, तो R यानी कि हमारा रीज़न क्लियर होना चाहिए हर क्षेत्र में। आप किस फील्ड में, डज नॉट मैटर नहीं करता है, आपका कारण क्या है उस फील्ड में होने का, और आप किसी चीज़ को जानेंगे तो क्यों जानेंगे, ये आपका रीज़न तय करता है। तो रीज़न को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड R, जब हमारा रीज़न यानी कि हमारा कारण क्लियर होता है तो हम होते हैं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, हमारे दोस्त, जो भी लोग हैं, हम सभी के लिए जिम्मेदार हैं और हमें होना भी चाहिए। देन उसके साथ साथ तीसरा R है, RRR का जो तीसरा R है दोस्तों, वह है रिजल्ट। जब आप रीज़न ढूंढ लेते हैं, जब आपका कारण क्लियर हो जाता है तो आप होते हैं रिस्पॉन्सिबल। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबल होकर के आप लगातार काम करते हैं, क्योंकि सफलता का कोई तुक्का नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता एक ही काम करती है, वो प्रोसेस से आपको मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर नई चीज़ों पे अभ्यास करना होता है, नई स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। देन हर दिन कुछ न कुछ आपको अपने अंदर नया लाने की ज़रूरत है दोस्तों, तब जाकर के आप सफलता के लिए बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में सफलता के लिए आप चलना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहला कारण, मैं फिर से अगेन से रिपीट करूँगा, वो है हमारा रीज़न, कारण ढूंढिए। क्योंकि किसी ने पूछा एक स्टोरी पे, इस वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा साथियों, और यहाँ पे मैं एक स्टोरी ज़रूर आप सभी के बीच शेयर करूँगा। स्टोरी एक बहुत ही रोचक, आप सभी को बहुत अच्छा भी लगेगा कि कोई व्यक्ति था, एक नौजवान व्यक्ति था, और वो उसने पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, रहस्य क्या है। उस नौजवान ने सुकरात से पूछा। इस पे हमने सुबह में मीटिंग में हमने बात भी किया, और इस स्टोरी को हमने शेयर भी किया। मैं चाहूँगा आज हमारे दोस्त काफ़ी लोग हमको
यहाँ पे यूट्यूब के साथ साथ जो है इंस्टा पे भी देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं अलग अलग जगह से दोस्तों। तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, उस नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का सच में रहस्य क्या है। और वहाँ पे सुकरात ने उस लड़के से सुकरात बोले कि मुझे काम करो, कल जो है तुम सुबह में आओ और मुझे नदी के किनारे जो है तुम मिलो, तुम उस नदी के किनारे मिलो, उस नदी तक पे आओ और उस नदी के किनारे मिलो। फिर सुकरात ने जो है उस नौजवान से उसके मतलब कहने पे जो है साथियों वो सुकरात से मिलने आया, उसी दिन जो है नदी के जो है किनारे आया। और अच्छा, यहाँ पे कोई बता सकते हैं लाइव जो है आप सभी बिल्कुल हैं और क्या क्लियरिटी है? क्योंकि क्या दोस्तों टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे आते हैं, कॉल्स वगैरह है ना, देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। होप सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आप सभी के बीच पुनः फिर से कनेक्ट हो चुका हूँ और आप सभी मुझे लाइव भी देख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होता है साथियों। ऐसे आप सभी का रिस्पेक्ट, आप सभी का जो है साथ मिलता रहे दोस्तों कुछ बड़ा के लिए, क्योंकि क्रांति मैं पहले ही बताया हूँ, क्रांति अकेले नहीं आती है। क्रांति के लिए हमें संयुक्त होना पड़ता है, एक साथ होना पड़ता है, तब क्रांति आती है। तो दोस्तों वहाँ पे वो लड़का वह युवक पहुँच गया कहाँ? उस नदी के किनारे। नदी के किनारे पहुँचने के बाद सुकरात उसको कहे कि एक काम करो, तुम जो है उस नदी की तरफ आगे बढ़ो, बढ़ो जो है और आगे बढ़ते रहो। वह लड़का बढ़ता गया और जब बढ़ते बढ़ते जब पानी उसके गले तक आ गया, जब गले तक पानी पहुंच गया दोस्तों, सुकरात ने क्या किया, अचानक से ही उसका सर पकड़े सुकरात और उसका सर जो है डुबो दी उसी पानी में। और लड़का लगा तड़पड़ाने, वो बेचैन होने लगा, पूरा का पूरा डुबो दिए सुकरात ने। लड़का जो है अब बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल करने लगा, बहुत संघर्ष करने लगा, बहुत जो है मतलब बेचैनी उसको हो रही थी, है ना। तो सुकरात तब भी डुबोए थे, उसको तब तक डुबोए थे जब तक कि उसका शरीर नीला ना पड़ गया। और सुकरात वहाँ पे तब तक डुबोए रखे। सोचने का विषय है दोस्तों कि जब तक उसका पूरा का पूरा शरीर नीला, वो छटपटा रहा है, बेचैन है, फिर भी सुकरात दबाए हुए हैं उस नदी के अंदर। फिर जो है सुकरात उसका सर जो है बाहर पानी से बाहर निकाल दिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी परीक्षा का एक सीमित दायरा होता है, क्राइटेरिया होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। परीक्षण वहाँ पे कंप्लीट हुआ। परीक्षण के बाद मतलब वो इस जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो हम सभी के जीवन में होता भी है और होना भी चाहिए, है ना। क्योंकि सक्सेस कुछ नहीं सिखाता दोस्तों, सक्सेस के बाद सच में ईगो आ जाता है। सफलता हमें हमारे स्ट्रगल से जो है जो भी चीज़ें मिलती हैं, स्ट्रगल हमें सिखाता है, सफलता सच में कुछ नहीं सिखाता है। टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। जब वो व्यक्ति बाहर निकला तो सुकरात ने उससे पूछा कि एक बात बताओ कि जब तुम उस पानी के अंदर, जो हम नदी में तुमको डुबोए थे, तो उसके अंदर तुमको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की नीड हो रही थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी, जो सबसे ज़्यादा तुम चाहते थे? दोस्तों एक जवाब उसका बिल्कुल आपको बहुत प्रेरणा देगा उस लड़के का। वो जवाब था सांसों का। दोस्तों यानी कि वो व्यक्ति क्या चाहता था कि हम कैसे भी सांस लें, कैसे भी हम ऑक्सीजन को हम ले पाएँ, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था पानी में, राइट। वो कैसे भी एकदम हाँफते हुए निकला और एकदम तेज़ी से जो है वो सोच रहा था कि हम कैसे भी सांस लें। हाँफ रहा था खूब तेज, बहुत तेज़ी से हाँफ रहा था, बहुत मतलब मैं थोड़ा सा यार देसी हूँ और देसी में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग जो है कहते हैं सर आप जैसे बात करते हैं कि लगता है एकदम उतर जाता है। सच में दोस्तों सिर्फ शब्दों को सुनने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें, उसको अपने जीवन में उतारें नहीं।
जैसे मैंने स्टोरीज आप सभी के बीच में सोचा कि मैंने स्टोरीज मुझे शेयर करना है, कुछ बातें करनी है, कुछ प्रेरणा जो है आप सभी को देना है, जिससे जो है आप जीवन में आप जो जिस भी फेज से गुजर रहे हो वो फेज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में और आप उस अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकें। दोस्तों, जब बाहर निकलने के बाद संघर्ष जब करते करते वो बाहर निकला लड़का, तो लड़के ने सिर्फ सुकरात के जवाब पे यानी कि प्रश्न करने पे लड़के ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि सर हम सांस लेना चाहते थे। सुकरात ने कहा यही तो सफलता का रहस्य है। सुकरात ने कहा यही तो सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरीके से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें जरूर सफलता मिल जाएगी। साथियों, इसके अलावा और कोई भी रहस्य नहीं इस दुनिया में। सफलता के लिए हमको हमारे सांस की तरह हमें चाहना पड़ेगा, चाहत हमें बिल्कुल जगानी पड़ेगी। कोई ऐसा दोस्तों, जब भी आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, होप सो मोर आफ्टर दैन नॉट। जी, आप जो है पॉइंट्स आप नोट करिएगा, ज़रूर आप लिख भी सकते हैं। और जब आप उन्हें खेलने के लिए मान के चलिए कोई बच्चा है और उसको खेलने के लिए आप खिलौने दे रहे हैं, उसको आप खेलने के लिए खिलौने दे रहे हैं, और लेकिन वहाँ पे क्या है, उस लड़के की नीड कुछ और है, तो वो नहीं लेगा। लेकिन जब चाहिए होता है, उस बच्चे को खिलौना चाहिए होता है, या फिर उस बच्चे को खाना चाहिए होता है, उसको भूख लगी होती है, उसको खाना भी चाहिए होता है, तो उसके लिए टॉफ़ी है चाहे जो भी है आप देते तो नहीं लेता। जो उसकी नीड होती है, वो जो चाहता है और जो वो जिक्र करता है, तो वहाँ पे उसका फोकस क्या होता है, उसी चीज़ को पाने के लिए उसका पूरा का पूरा उसका ध्यान, उसका फोकस क्या होता है, उसका कंसंट्रेट होकर के उस चीज़ के प्रति एकदम लग जाता है। एंड एज ए रिजल्ट उसे वो चीज़ वो मिल भी जाती है, वो चीज़ वो पा भी लेता है। सो इसलिए दोस्तों, सफलता पाने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। और सफलता पाने के लिए जो भी चीज़ें सफलता को पाने की जो चाह रखता है, अगर हमें सफलता चाहिए तो उसमें हमारी इंटेंसिटी होना बहुत ज़रूरी है। प्रिय साथियों, जब भी हमारा फोकस और वो इंटेंसिटी अगर हम पा लेंगे तो सफलता हमें डेफिनेटली मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टोरीज़ के माध्यम से मैं आप सभी के जीवन में कुछ तो ऐसा कुछ ऐड कर पाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।